हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, आप जान रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान को विभिन्न रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, काल रूप से और अन्य अन्य रूपों से गुणावतारों को भी प्रणाम कर रहे हैं, उनके ब्रह्मस्वरूप को भी प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान अब भगवान के लीला अवतारों का वर्णन करेंगे और उनको प्रणाम करना है। लीला अवतारों का वर्णन करके भगवान को प्रणाम करना, ऐसे कहना चाहिए। मेरे पीछे बोलिए। तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीवन योनिषु आत्मेच्छयात्मकृत सेतु परिप्सयायः। तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिषु आत्मेच्छयात्मकृत सेतु परिप्सयायः। आवाज कम कर दीजिए इसकी। 12 योनिषु आत्मेच्छयात्मकृत सेतु परिप्सयायः। तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिषु आत्मेच्छयात्मकृत रेमे निरस्त विषयोप्यवरुद्ध देहे रेमे निरस्त विषयोप्यवरुद्ध देह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। रेमे निरस्त विषयोप्यवरुद्ध देहस् तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। आप लोगों को आवाज़ ठीक से सुनाई पड़ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम भी ठीक है। बार बार इसमें आ रहा चेंज हो रहा है। तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिषु आत्मेच्छयात्मकृत सेतु परिप्सयायः। तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिषु आत्मेच्छयात्मकृत सेतु परिप्सयायः। रेमे निरस्त विषयोप्यवरुद्ध देहस् तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। रेमे निरस्त विषयोप्यवरुद्ध देहस् तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिषु आत्मेच्छयात्मकृत सेतु परिप्सयायः। तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिषु आत्मेच्छयात्मकृत सेतु परिप्सयायः। रेमे निरस्त विषयोप्यवरुद्ध देहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। रेमे निरस्त विषयोप्यवरुद्ध देहस् तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। बोलिए। तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिषु आत्मेच्छयात्मकृत सेतु परिप्सयायः। तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिषु आत्मेच्छयात्मकृत सेतु परिप्सयायः। रेमे निरस्त विषयोप्यवरुद्ध देहस् तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। रेमे निरस्त विषयोप्यवरुद्ध देहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीव योनियों में, मनुष्य इतर पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। मनुष्य इतर मतलब मनुष्य अलग, पशुओं में। आप भौतिक कल्मश से तनिक भी प्रभावित नहीं। तो इससे पहले हम आगे जाएं, इस बात को बड़ा क्लियर कर लें कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान केवल भारत में ही जन्म लेते हैं। ये बड़ी मिस्टेक है। सूर्य हर देश में प्रकट हो रहा है, जो कि भगवान का एक अंश है, और भगवान लिमिट हो गए केवल भारत में प्रकट होने के लिए। आप नहीं जानते हैं कि भगवान किस रूप में अन्य स्थानों में प्रकट हो रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो प्रकट ही नहीं हो रहा। अच्छा, ये बता दीजिए, यहाँ कौन जानता है कि अमेरिका में सूर्य प्रकट हो रहा है? कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे। आप प्रश्न समझ रहे हैं, मैं बहुत घुमा के पूछ रहा हूं। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि अमेरिका में सूर्य उगता है। समझ गए ना आप? आप समझे ना, प्रश्न बड़ा कठिन है ना। हम लोग तो अमेरिका में नहीं रह रहे हैं ना, तो हम क्या जाने वहां प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, हो भी रहा है तो किसी रूप में हो रहा है, जो हो सकता हो हम जैसे लोगों जो भारत के बाहर एक बार गए, चले हमें क्या पता था। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब मैं बाली गया था तो वहाँ मलेशिया में रुका था, मतलब इन द सेंस एयरपोर्ट पे रुके थे। तो अरे यहाँ भी वही सूर्य उगता है। इट वाज सिंपल सी बात है, लेकिन इट जस्ट सीम्स सेम, यू नो। ऐसा लगता है कि हम दूसरी जगह जाएंगे तो कुछ अलग होगा। वही सूर्य है, वही पहाड़ है, वही मिट्टी है, कुछ अलग नहीं है, कुछ स्वर्ग नहीं। आपको बात बहुत सिंपल सी लगे, लेकिन सिंपल नहीं है।
वी हैव अ फैंटेसी है क्या, फैसिनेशन होता है कि वहाँ कुछ अलग होगा, अलग कुछ भी नहीं है, वही है सब। तो कहने का अर्थ ये है कि जब सूर्य, एक ही सूर्य हमारी पृथ्वी में अलग अलग देशों में प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर दिन प्रकट हो रहा है, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि भगवान अन्य योनियों में नहीं प्रकट हो सकते या अन्य स्थानों में प्रकट नहीं हो सकते? अब किस रूप में प्रकट हो रहे हैं वो भगवान जाने। असंख्य भगवान के अवतार हैं, सभी जीव योनियों में भगवान प्रकट हो रहे हैं। जब मछली बन सकते हैं, मतलब मछली अवतार में आ सकते हैं, कछुआ बन सकते हैं, तो वो कुछ भी बन सकते हैं, अब कुछ भी बन सकते हैं। हम कैसे भगवान को लिमिट कर सकते हैं? तो यह क्यों नहीं कहते कि आप भगवान के बारे में जानते नहीं हो? बहुत से लोग कहते हैं। उसका कारण क्या है? उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है इस प्रश्न को करने का। सारे अवतार इस भारत में आते हैं, अर्थात जो लोग भारत में पैदा हुए हैं, कुछ महान लोग, उनको भगवान बना दिया गया है। इसलिए ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान हमेशा भारत। तो जब ये लोग इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि भगवान केवल भारत में ही प्रकट होते, तो वो कहने का अर्थ यही कि भारत में जो कोई महान व्यक्ति प्रकट हो गया, उसी को लोगों ने भगवान बना दिया। भारत के लोग भावुक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस श्लोक के आधार पर समझ रहे हैं कि भगवान हर योनि में प्रकट होते हैं, यद्यपि हम समझ नहीं पाते। वो सूर्य सर्वभूता नाम, सभी के सूर्य हैं, सभी को उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। आप भौतिक कल्मश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। एक मिनट रुक जाइए, पहले इस बात को और क्लियर समझा जाए। अब ये बताइए कि भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, ये भगवान कश्यप रूप में प्रकट हुए समुद्र के अंदर, हम क्या जानेंगे? वो भी क्षीर सागर में, क्षीर सागर में तो हुए थे, वहां भगवान प्रकट हो रहे हैं, आपको मुझे कैसे मालूम चलेगा? अरे जब भगवान चैतन्य महाप्रभु मनुष्य के बीच में प्रकट हुए, तब भी तो सबको नहीं मालूम चला। तो यह तो शास्त्र के द्वारा व्यक्ति जानता है कि कौन सा भगवान का अवतार है। और अद्भुत बात यह कि यहाँ के सामान्य लोगों को अवतार मान दिया जाता है, जो कि बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, इनको डेंटिस्ट के पास भगवान को जाना पड़ता है। तो ये बात नहीं है कि समान व्यक्ति को हम भगवान बना सकते हैं। लेकिन यह भी बात नहीं है कि भगवान सामान्य योनियों में, समान मनुष्य के बीच में नहीं आ सकते। जैसे कि अब प्राइम मिनिस्टर जेल नहीं जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर जेल में जाकर के उसका निरीक्षण नहीं कर सकते। क्लियर है? सिंपल है। अच्छा, तो अब एक प्रश्न हो जाएगा, और इसको भेद कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग भेद है। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि विभिन्न योनियां इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति अपने कर्म को भोग रहा है। तो लगता है कि भगवान भी ऐसे ही विभिन्न योनियों में जाते होंगे, तो इसलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पे अनुवाद के अनुसार, आप भौतिक कल्मश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। हम लोग विभिन्न योनियों में हैं, विभिन्न साइजों में, शरीरों में हैं, ताकि अपने कर्मानुसार जो भी इंद्रिय तृप्ति है, जो भी कार्य है, वह कर सकें। ये तो बहुत स्पष्ट है, कई बार वक्त समझ पाएंगे बात को, कई बार बोला गया। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न मुझसे किया गया, उसका उत्तर मैं 24 घंटे के बाद दे पाया। कहा कि जब आत्मा का साइज बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा ही है, तो यहाँ हम शरीर के अलग अलग साइज क्यों देखते हैं? है कि नहीं भाई? एक मान लीजिए एक पेन है, तो अब इस पेन को रखने के लिए आप एक बहुत बड़ा महल तो नहीं बनाएंगे। पेन के लिए जो बॉक्स होता है, जो एक पेन का साइज है, उस पेन के साइज के अंदर आप एक बॉक्स होता है। अच्छा प्रश्न था, तो मैं थोड़ा उत्तर मैंने बाद में दिया। ये इस पेन के लिए कितना बड़ा बॉक्स बना दोगे? मैक्सिमम मतलब व्हाटएवर 6 इंच का बॉक्स बना देंगे। अब इसके लिए आप 6 फीट का बॉक्स बनाएंगे तो मूर्खता कहलाएगी ना। तो आत्मा जब एक ही साइज की है, अत्यंत छोटी, तो अलग अलग शरीर क्यों हैं? तो अब बड़ा उस उत्तर मैंने फिर बाद में सोच के दिया कि भाई देखिए, आत्मा केवल आत्मा इस जगत में है क्यों? भोग के लिए। तो अगर कोई देवता के रूप में भोग चाहता है, तो उसको देवता का शरीर उसी साइज का देना पड़ेगा। अब मान लो खूब कोई खाना चाहता है, उसको चींटी का शरीर दे देंगे, तो उसकी खाने की इच्छा पूर्ण नहीं होगी ना। इच्छा तो पूर्ण नहीं होगी उस सेंस की क्वांटिटी में। चींटी तो अपने हिसाब से खाती है, लेकिन मान लो क्या खूब खाना तो 40 मन खाओ। इज इट नॉट? अगर किसी की मांस खाने की इच्छा है, तो उसको मच्छर बना देंगे, तो वो नहीं चलेगा ना। किसी की खून पीने की इच्छा है, तो वो मच्छर बन सकता है, एक्सक्लूसिवली। तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग योनियां दी गई हैं क्योंकि व्यक्ति, और अलग अलग साइज दी गई क्योंकि लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं, जीवों की अलग अलग इच्छाएं हैं। इस प्रकार से भगवान नहीं प्रकट हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं भौतिक कल्मश क्या है। क्या है भौतिक कल्मश? जीव की भोग इच्छा ही भौतिक कल्मश है। तो भगवान इन योनियों में प्रकट होते हुए भी कदापि भौतिक कल्मश से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। ये बातें आप सोच सकते हो कि ये हमें बार बार क्यों सुननी पड़ रही हैं। नॉट पढ़ रही हैं, सुनाई जा रही हैं। हम 10वें स्कंद के लिए तैयार हो जाएं। जब अगर भगवान ने चाहा कभी हम रासलीला पढ़े, तो ये भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि ये एक लड़का है जो लड़कियों के संग काम क्रीड़ा कर रहा है।
भगवान किसी भी योनि में जाते हैं तो वहां के भौतिक कल्मश से प्रभावित नहीं होते। ये दिमाग में घुसा करके ही व्यक्ति को रासलीला पढ़ने का अधिकार है, नहीं तो नहीं पढ़ सकता वो। अगर वह सोच रहा है कि वह भी एक लड़का है और एक लड़की से अन्य बहुत सारी लड़कियों से कुछ कार्य कर रहा है, तो वह गलत धारणा के अनुसार भगवान को समझेगा, नहीं समझ पाएगा, अपराध करेगा। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए आते हैं। अब इसको देख लीजिए, जब हम भाई जगत में हर व्यक्ति भोग वासना के लिए आया है, अब भगवान को है नहीं तो आते क्यों हैं फिर? तो भगवान इसलिए आते हैं ताकि धर्म के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए आते हैं। सिद्धांत मतलब मर्यादा को। देखिए, जब तक कोई श्रेष्ठ व्यक्ति धर्म का पालन ना करे, बाकी लोग नहीं करेंगे, ये तो क्लियर है। यदि यदि आचरति श्रेष्ठस तत्तत एव तो जनः, तब आप बता सकते हैं कि धर्म का पालन करने में दिक्कत क्या है। बोलिए, धर्म का पालन करने में दिक्कत क्या आती है? एक दिक्कत तो यह है कि भाई धर्म का ज्ञान नहीं है, और दूसरा है कि धर्म का ज्ञान होने के बाद भी उसमें प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति नहीं है। भोग की इच्छा इतनी अधिक है जीव की कि धर्म को संपादित एटलीस्ट हमेशा नहीं कर पाता। तो जब वो नहीं कर पाएगा और उसके जो चेले हैं, वो चेले मतलब जो भी उसको लीडर मान रहे हैं, वह उसको देखेंगे तो वह भी अधर्म का पालन करने लग जाएंगे। तो धर्म का पालन करने के लिए बहुत बड़ा वीर होना पड़ता है। एक वक्त कहते हैं विश्वास भी नहीं है। अरे भाई, विश्वास भी हो तो भी क्या हमेशा व्यक्ति धर्म का पालन कर पाता है? उसकी भौतिक इच्छा उसको रोक लेती है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। नहीं तो बताइए, बस सब लोग जो जब करने आते हैं वो सब रोज कर क्यों नहीं पाते? मतलब लोग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। नहीं, आज नहीं करना है, आज छोड़ दो, ये कुछ और करो। ये संघर्ष जो साधक है उसको अनुभव करता है कि धर्म पालन करने में कठिनाई अनुभव करता है। धर्म से बहुत बड़ा लाभ होता है, लेकिन धर्म मतलब नियम, और नियम पालन नहीं करना चाहता है बद्ध जीव। तो भगवान को आकर के स्थापना करनी ही पड़ती है, और अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, क्योंकि धर्म की संस्थापना वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं धर्म का पालन करे, अपनी आचार्य प्रभु जी वर सिखाए। तो इसलिए भगवान आते हैं। और जब तक धर्म का पालन नहीं होगा, दायित्व मतलब स्थापना नहीं होगी, जीवों का कल्याण होगा भी नहीं। आप सुन ही चुके हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, 61 चैप्टर है ना, आई थिंक 61 या 71, दोनों में से कोई है, लॉर्ड कृष्ण डेली एक्टिविटीज। तो उसमें भगवान एक आदर्श गृहस्थ के रूप में क्यों कार्य कर रहे हैं? दान दे रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, ताकि आगे के लाखों साल तक जब तक लोग भगवान कृष्ण के बारे में जाने, कोई ये नहीं कहे कि हम तो प्रभु जी गृहस्थी में तो सुबह उठ नहीं सकते, और पत्नी के साथ रहते हुए भी, और 10 बच्चों के साथ रहते हुए। आप में से किसी के 10 हैं क्या? प्लीज रेज हैंड्स ना। और मैं समझता हूँ इच्छा भी नहीं आ रही होगी कि अगर मान लो किसी की शादी नहीं हुई तो इच्छा भी नहीं होगी कि 10 बच्चे पैदा हो। 10 एक में ही बहुत भारी हो रहा है। तो आप सोचिए, 10 सुंदर सुंदर बच्चों के साथ, सुंदर पत्नी होने के साथ भी, हाँ सॉरी ठीक है, 11, 10 लड़के और 1 लड़की, हाँ, फिर भी भगवान रोज सुबह उठते हैं। मैं बोल रहा उठते हैं क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं उठ ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं लीला कर रहे होंगे। तो भगवान तो शाश्वत रूप से उठ ही रहे हैं, और उनके जो चेले हैं फिर वो भी कहेंगे हाँ हम तो उठेंगे। ऐसे हमारे इस्कॉन वृंदावन में एक व्यक्ति है, 6 लोग हैं जिन्होंने कभी मंगल आरती मिस नहीं करी। पता है कौन? कृष्ण बलराम गौर निताय राधे श्याम। देव नेवर मिस, कभी मंगल आरती मिस नहीं करते। उन्हीं की आरती वो नहीं, 40 साल में कभी मिस नहीं की, ना बुखार हुआ ना कुछ, कभी मिस नहीं की। कितने स्ट्रांग है देखिए भगवान, कितने सुंदर है। अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लेके आते हैं मंगल आरती में। आपका प्रेमी है, प्रेमिका है, तब भी आप लेके आइए। इट इज सो नाइस। कृष्णा इज सेटिंग ए गुड एग्जांपल ऑलवेज। हम तो खैर विनोद में बोलेंगे, भगवान गीता में कहते हैं कि क्या श्लोक है, न मैं मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं, हाँ लेकिन उसके बाद वो है ना मैं कर्म फले स्प्रिया वाला श्लोक है। उसके आगे पीछे भी श्लोक है कि मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूँ लोगों को शिक्षा देने के लिए। अभी मैं भूल रहा हूँ क्या श्लोक है, यदि आचरति श्रेष्ठा के आगे पीछे श्लोक है। तो स्पष्ट है कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, ताकि धर्म के सिद्धांतों का स्थापना करी जा सके। ठीक है ना। त्रिषु लोकेषु किंचना नाना अवाप्तम अवाप्तव्यम, क्या श्लोक है, नामे पार्थस्ति कर्तव्यम। हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नाना वाप्तम अवाप्तव्यम। आगे भूल गया, लेकिन इसका अर्थ यह है कि नामे पार्थस्ति कर्तव्य, हे पार्थ मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचना, तीनों लोकों में कुछ करने के लिए नहीं है, फिर भी भगवान धर्म के सिद्धांतों को प्राप्त तव्यम
वर्त एव च कर्मणि, फिर भी भगवान कर्मों में लगे हुए हैं ताकि वह अन्य लोगों को सिद्धांत, अन्य को धर्म की शिक्षा दे सकें। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड एंड गो टू अन्वय। बड़ा सुंदर है। अब अन्वय को देखिएगा। यह मतलब जो मतलब जो पुरुषोत्तम भगवान निरस्त विषय, निरस्त समझते हैं, निरस्त मतलब विफल कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, अपने स्वरूप से उद्भूत आनंद के अनुभव द्वारा जीव गोचर विषय सुख से निरस्त हैं। अब इसका क्या मतलब है भाई? देखिए, जैसे अब आपको मैंने भोजन कर लिया था, तो अब मुझे पूछा गया कि क्या आपको भोजन करना है, तो मेरे लिए भोजन, एटलीस्ट इस समय भोजन रूपी विषय निरस्त हो गया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि हम अपने पेट में निकल प्राप्त आनंद से सुतृप्ति है, एटलीस्ट टेम्परेरीली। समझ में आ गया बात? जब व्यक्ति भोजन किया रहता है तब उसको बिल्कुल एटलीस्ट कुछ समय के लिए आत्माराम रहता है, उसे कुछ नहीं चाहिए होता। सामने कितनी भी अच्छी वस्तु है वो नहीं ग्रहण करेगा। तो भगवान का आनंद इतना अधिक है, क्षमा जी का अधिक तो है ही, असीमित है, और वह मतलब उत्कृष्ट आनंद है। वो सच्चिदानंद विग्रह है, तो उनको विषय आनंद की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे तो विषय में आनंद है भी नहीं, विषय भोग की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं निरस्त विषय, मतलब पॉइंट ये है, इसको जोड़ेगा, निरस्त विषय अपि, निरस्त विषय होते हुए भी, अर्थात इस जगत में कोई रूप रस गंध आदि नहीं है जिसकी इच्छा भगवान, जिसका इच्छा भी भगवान के मन में आए कि मैं ये देखूं, मैं ये भोगूं, मैं ये छूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप, ये बड़ी अद्भुत बात है कि इस जगत में हम कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं तो इन्हीं सब इच्छाओं की वजह से हम कुछ छुएं, कुछ देखें, कुछ सुने, इसीलिए करते हैं, क्योंकि हम अभाव का अनुभव कर रहे हैं। हम लोग सुख का अनुभव अपने स्वरूप से नहीं कर पा रहे हैं, इस समय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि भगवान हमेशा ही अपने स्वरूप के आनंद में निमज्जित रहते हैं, डूबे रहते हैं, मतलब उसमें प्लावित हैं, तो उनको कोई विषय सुख की जरूरत नहीं है। जगत में कुछ है ही नहीं इनके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं जो उनको आकृष्ट कर सके इस जगत का। केवल भक्ति आकर्षित करती है, क्योंकि भक्ति इस जगत की नहीं है, वो उनकी स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, अंतरंगा शक्ति की। पहले समझ में आ गया शब्द निरस्त विषय अपि। ऐसा होते हुए भी आत्मकृत सेतु परिप्सया, ये बड़ा सुंदर शब्द है। अपने द्वारा स्थापित धर्म की मर्यादा को बनाए रखने की इच्छा से। थोड़ा समझिए, आत्मकृत मतलब समझ आ गया, अपने द्वारा बनाई। देखो शब्द देखो आप, आत्मकृत, कृत मतलब बनाना, आत्मकृत मतलब स्वयं द्वारा बनाना। सेतु का मतलब क्या होता है? सेतु मतलब होता है पुल, लेकिन सेतु का अर्थ मर्यादा भी होता है। सेतु का अर्थ मर्यादा, कायदा समझते हैं, कायदा, कि कायदा तो ये कहता है कि व्यक्ति को ऐसे करना चाहिए, तो कायदे को मर्यादा कहते हैं। कायदा नहीं समझते, कायदा तो समझते हैं, अलकायदा नहीं, कायदा, कायदा कायदा नहीं समझते, मर्यादा। ये भाई भोजन, अच्छा चलिए मैं पूछूं, भोजन की मर्यादा क्या है? भोजन की मर्यादा ये है कि व्यक्ति को भगवान को अर्पण करके ग्रहण करना चाहिए। ये मनुष्यों के लिए है ये सेतु, मर्यादा। मर्यादा ये है कि एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये सब मर्यादाएं किसने बनाई हैं? प्रश्न होगा कि किसने बनाई है? आत्मकृत, भगवान ने बनाई है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो वही है जो भगवान ने दिया है। स्टैंडर्ड्स भी कह सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इज ओके, बट मर्यादा समझते हैं। हिंदी क्लास में हो रही तो हिंदी में समझाना पड़ेगा ना। मर्यादा मतलब मर्यादा। स्त्री धर्म, तो स्त्री धर्म मतलब स्त्री की मर्यादा क्या है, किस कायदे में स्त्री को रहना चाहिए, अगर उर्दू समझते हैं। बेगम को किस कायदे में रहना चाहिए उर्दू में, तो स्त्री की मर्यादा है, पुरुष की मर्यादा है, पति की मर्यादा है, एक ब्रह्मचारी की मर्यादा है। मर्यादा आप समझ गए कि नहीं समझ गए? भगवान जब ब्रह्मचारी के रूप में सांदीपनि मुनि के घर में रहे हैं, तो अब वहां पे वो राजकुमार की तरह नहीं रहे, वहां बिल्कुल ब्रह्मचारी की तरह रहे, गुरु के प्रति पूरी निष्ठ भाव से। आई थिंक दिस वेरी वेरी नाइस वर्ड, आत्मकृत सेतु। जो जिस धर्म की मर्यादा, जिस मर्यादा की सृष्टि भगवान ही करें, उसका कारण है जब व्यक्ति मर्यादा में रहता है तो व्यक्ति प्रगति करता है। मर्यादा को भंग करने से वह डिस्टर्ब होता है। जैसे सिंपल सी बात है, एक मर्यादा बनाई गई कि हमको लेफ्ट में चलना है, मतलब इंडिया में, और अमेरिका में शायद राइट में है, तो ये मर्यादा सरकार बनाई है, हम नहीं बनाए हैं कि हमारा मन आज लेफ्ट में चल रहा है तो हम लेफ्ट में चलेंगे, और राइट में चल रहा है तो राइट में चलेंगे। या जैसे कि किसी सड़क पे रहता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर आप नहीं चल सकते हैं, तो ये मर्यादा बनाई गई है। समझ गए ना? तो ये भगवान ने बनाई है। सेतु मतलब धर्म की जो मर्यादा भगवान ने बनाई है, उसको परिइप्सया, परि मतलब परितः, मतलब सर्वतो भावेन, बहुत बढ़िया से, और इप्सया मतलब होता है इच्छा से।
यानी कि भगवान अपने द्वारा बनाए गए धर्म को का परिपालन करने की इच्छा से प्रकट होते हैं। कहाँ पे? तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु। तिर्यंग मतलब पशु, मनुष्य मतलब मनुष्य, और विबुध मतलब जो विशेष रूप से बुद्धिमान अर्थात देवता हैं, उनमें प्रकट होते हैं। और आदि शब्द का मतलब आप जितनी योनियां सब ग्रहण कर लीजिए। क्लियर? जीव योनिषु, जीव योनियों में मतलब तिर्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिषु, जितनी भी जीव योनियां हैं जिसमें कि पशु आ गए, मनुष्य आ गए और देवता भी आ गए, उस सब में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान तो हंस बन के भी आए। जब हंस बन सकते हैं, जब कछुआ बन सकते हैं, जब क्या कहेंगे मछली भी बन सकते हैं, तो फिर अब कौन सी योनि रहेगी जरा बताइए। अब सारा वर्णन करेंगे तो ये बताइए, श्रीमद् भागवतम में जितने अवतार हैं उनको तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, और भगवान सारे अवतारों का वर्णन करने लग जाएंगे तो फिर तो पहले ही छोड़ देंगे। अरे इतना अरबों श्लोकों का ग्रंथ हम कैसे पढ़ेंगे। इसीलिए प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में एक श्लोक है, अवतारा, 20 अवतारों का वर्णन किया गया। वहां पर उसके बाद कहते हैं कि कहीं कोई ये ना सोचे कि भगवान के केवल 20 अवतार हैं, तो कहते हैं वहां पे अवतारा ही संख्यया हरे सत्व निधे दुजा। श्लोक ढूंढिए, इसको पूरा श्लोक बता पाऊंगा। अवतारा ही संख्यय हरे सत्व निधे दुजा। हे ब्राह्मणों, हे शौनकादि ऋषि, सुत गोस्वामी कहते हैं कि हरि जो सत्व की निधि हैं, सारे अस्तित्व की निधि, उनके असंख्य अवतार हैं, और वो उनसे सारे अवतार ऐसे प्रकट होने जैसे मान लो कोई एक अक्षय सरोवर है, उससे बहुत सारी नदियां प्रकट होती हो, वैसे भगवान सरोवर हैं। श्लोक दिखाइएगा। अवतारा ही संख्यया हरे सत्व निधे द्विजा यथा विदासिनः कुल्या सरसः स्यु सहस्रशः। दिस इज 1.3.26। तो जैसे एक महान सरोवर से, अक्षय सरोवर से अनेक अनेक प्रकार के सरसः मतलब नाले या नदियां निकल रही, नाला नहीं बोलूंगा, नाले से आपको खराब भावना आएगी, मतलब नदियां बह रही हैं, उसी प्रकार से भगवान से अनेक अनेक असंख्य अवतार निकलते रहते हैं। एता चांस कलापुंस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं 1.3.28। ध्यान सुनिएगा। एते मतलब जिन 20 का अवतार वर्णन किया, 19 कह लीजिए। एते च, और च से मतलब जिनका अनुक्त, जिनको नहीं कहा। 20 तो गिना दिए और बाकी सब असंख्य अवतारों को। एते चांस कला पुंस, कला मतलब अंश है किसके? पुंस अर्थात भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु के अंश हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन इन 20 अवतारों में कृष्ण का नाम मैं ले लिया हूं, सुखदेव स्वामी कहते हैं, लेकिन वो अवतार नहीं, वो अवतारी है, इसलिए कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कुछ समझ पा रहे हैं? सुन लीजिएगा, उसको मतलब पढ़ लेंगे तो और समझ आएगा। लेकिन इतनी बात बताना चाहता हूं कि एते च से मतलब यह है कि भगवान के केवल 20 ही अवतार नहीं हैं, ठीक है, भगवान के असंख्य अवतार। तो यही बात आपको यहाँ पे ग्रहण करनी होगी। अच्छा, अब उनकी विशिष्टता बताते हैं। कहते हैं अवरुद्ध देह। अवरुद्ध देह, भगवान प्रकट तो होते हैं लेकिन योनियों की देह में नहीं प्रकट होते हैं। वो मछली के देह में नहीं प्रकट हो रहे, मछली जैसा स्वरूप प्रकट किए हैं, लेकिन मछली जैसा मछली रूप नहीं है वो, मतलब मछली का देह नहीं है उनका। मछली जैसा स्वरूप है लेकिन मछली नहीं है वो। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य आकार में आते, निराकृति, पर ब्रह्म निराकृति, लग रहा है मनुष्य है लेकिन मनुष्य नहीं है वो। उनके देह और देही में भेद नहीं होता है, इसलिए कह रहे हैं अवरुद्ध देह। स्वेच्छा से स्वीकार की गई अपनी नित्य मूर्ति को प्रकट करते हैं। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। अव प्लस रुद्ध, तो इसको बताया गया। अब आप सोचेंगे अवरुद्ध मतलब जिसको रोक दिया गया जिसको रुकी हुई देह, लेकिन ये अर्थ नहीं लिया गया है क्योंकि अर्थ तो शास्त्र के विरुद्ध चला जाएगा। अव प्लस रुद्ध का अर्थ लिया गया है अपरिच्छिन्न, जिसको रोका ना जा सके। अवरुद्ध, रुद्ध मतलब रोकना, तो अब गला रुद्ध गया, सुना है ना आपने। तो अवरुद्ध का अर्थ ले रहे हैं कि जिसको रोका ना जा सके, कहीं कोई लिमिट ना हो, तो अपरिच्छिन्न अर्थ ले गया। अपरिच्छिन्न देह मतलब जैसे यहां पे देह की लिमिटेशन है ना कि देह क्षीण होता है, देह और देही में भेद होता है, तो सब लिमिटेशन है कि नहीं, ऐसी कोई लिमिटेशन भगवान की नहीं है। इसलिए कह रहे अवरुद्ध देह मतलब स्वेच्छा से स्वीकार की गई देह। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, एक और अवरोध है। आप में से कितने लोग कभी सोचे कि हाइट 6 फीट होते तो अच्छा लगता? नहीं सोच रहे हैं यहाँ पे, सब लोग बॉडी कंसेप्शन से बाहर हैं, लेकिन आप लोग हो सकता है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम गोरे होते तो अच्छा होता,
कुछ लोग कहते हैं हम थोड़ा टैंड होते तो अच्छा होता। तो हाँ, मतलब भक्ति से पहले आप तो समझ गए कि आप लोग, कुछ लोग कहेंगे आपकी आंखें कमल लाइन जैसी हो। Whatever। अगर अच्छा आपको नहीं होता है तो कुछ लोग, स्पेशली माता जी लोग, क्यों वो सब वो लगाते हैं, जो क्या कहते हैं, जो भी लगाते हैं, नो आइडिया ऑब्वियसली। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बाल अच्छे होते। हमारी तो इच्छा खत्म हो गई है ही नहीं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हम लोग अवरुद्ध देह में नहीं हैं। हम लोग स्वेच्छा से अपने शरीरों को स्वीकार नहीं किए हैं। हमारा तो शरीर भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, हम तो अपने शरीर की इच्छा के अनुसार चलने पड़ते हैं, है ना। सोना है तो सोना है, और भोजन करना है तो भोजन करना ही है। हाँ, एक बार माता जी कह रही पतली हो जाती है, तो आप देख रहे हैं कि पतला मोटा, हाँ हमारे घर में ये खाती हैं, इनका वजन कम नहीं होता है, हम खाते हैं हमारा बढ़ता जाता है, दोनों के बीच चल रहा है। हम कम करना चाहते हैं, कम हो नहीं रहा है, इनका बढ़ना चाहते हैं, बढ़ा नहीं हो रहा है। इसे देख रहे हैं कि ये देह भी हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, खाते वही बराबर। उन्होंने कहा ये तो जाती वही, इज इट नॉट, खा रहा है उसका कम हो रहा है, और हम खा रहे हैं तो हम कम करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से 1 किलो कम किया, फिर 3-4 दिन में फिर बढ़ गया। होना ही नहीं है। तो पॉइंट इज दैट कि यह देह भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अब देखो कितना मजेदार बात है, भगवान आप जानते हैं, अगर आप लीला स्मरण करें, मछली वाली लीला जो है, मत्स्य अवतार, भगवान छोटे से थे और उसके बाद बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि खा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, अपनी इच्छा से बढ़ा रहे हैं उसको। हम उसको व्याख्या पे नहीं कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि कैसे वो मछली से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। दिस अमेजिंग। या भगवान वामन देव, अब उनका क्या देह अवरुद्ध है, मतलब उस सेंस में कि रुका हुआ है नहीं, अवरुद्ध है, मतलब वो रुका हुआ नहीं है। सामने छोटे बच्चे हैं बौने के रूप में, और उसका एक ही क्षण में 3 लोक नाप दिए। 3 लोक नहीं, एक्चुअली 3 लोक इन द सेंस की ब्रह्मलोक पर्यंत सब नाप दिए। इट्स अमेजिंग। ये अमेजिंग क्यों है? हमको लग रहा है कि हरे कृष्णा तो बस ये 16 शब्द हैं, अरे इस पूरे जगत का सारा ज्ञान, सारा आनंद इसमें भरा पड़ा है। बस जैसे जैसे व्यक्ति हम भक्ति में प्रगति करेगा वैसे बातें समझ में आती है। हमको बड़ा अच्छा अर्थ लगाता हो गया। एक और इंटरेस्टिंग अर्थ लिया गया है, उसको हम टीका में पढ़ेंगे। अवृत देह के बड़े सुंदर अर्थ लिए गए हैं, लेकिन अभी हम आगे देखते हैं। हम बता देते, हमसे रहा नहीं जा रहा। आत्मकृत सेतु परिप्सया, भगवान ने एक धर्म, एक मर्यादा रखी है कि वह अपने भक्तों के वश में है, भक्त के वश में रहते ही हैं। तो इस कारण से इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे अवरुद्ध देह, मतलब लिमिटेड देह प्रकट करते हैं। माता यशोदा चाहती हैं कि कृष्ण बंध जाएं, तो कृष्ण अब उनके सामने छोटे बालक के रूप में ही हैं। ये भी एक अर्थ रखा गया है, समझ रहे हैं। अवरुद्ध देह मीन्स लिमिटेड देह, क्योंकि वह भक्तों के वश में है, इसलिए वह भक्तों से बंध जाते हैं। जो चीज अनलिमिटेड है वो पकड़ी कैसे जाएगी? लेकिन न सिर्फ माता यशोदा, बल्कि जो भी भगवान के प्रेमी भक्त हैं, वह भगवान को अपने हृदय में ही बांध लेते हैं। हृदय तो बहुत छोटा सा होता है ना। प्रेम रशनया हृदांग्रि पद्मा, प्रेम की रस्सी के द्वारा भगवान के चरण पकड़ ली जाते। तो भगवान के चरण अगर परिमित अर्थात सीमित नहीं, लिमिटेड नहीं होते, तो पकड़ में कैसे आते? तो यह भी भगवान ने रखा है हिसाब किताब कि मैं अपने भक्तों के वश में हूं। और ये हिसाब किसने रखा है? आत्मकृत, वो स्वयं ही बना रहे हैं, स्वयं व्यवस्था की है कि अपने भक्तों की वो उनकी भक्ति के वश में आ जाते हैं। इस कारण से उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, कि कृष्ण को हम खिला सकें, कृष्ण को हम सेवा कर सकें, भगवान अवरुद्ध देह अर्थात परिमित देह में आ जाते हैं। सामने गिरिराज जी हैं, हमारे शालिग्राम भी हैं, सब भगवान हैं, और परिमित देह में है कि नहीं? नहीं तो आप जब फूल अर्पण कर रहे थे तो आप कैसे करते? फूल लगाना, गजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे निभाऊं मैं, कहाँ से फूल लगाना अर्पण करें? यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई भगवान अगर विश्व रूप में आ जाएंगे तो आप तो सोचना, सोच में पड़ जाएंगे इनको ड्रेसिंग कहाँ से करें, और कौन कौन से कितनी पैंट बनाए समझ नहीं आ रहा, पैंट नहीं कितनी धोती पहनाए समझ नहीं आ रहा है, नहीं समझ रहा। इसलिए भगवान इस रूप में आ जाते हैं कि उनकी सेवा कर सके। तो ये दोनों ही अर्थ है। ध्यान दीजिएगा कि ये केवल माता यशोदा के लिए नहीं, वो आपके लिए पर भी है। भगवान विग्रह के रूप में भी आ रहे हैं, यह भी भगवान का अवतार है। ध्यान दीजिएगा, भगवान का अवतार विग्रह के रूप में भी है। किस लिए? आपकी प्रेम को स्वीकार करने के लिए, मेरे प्रेम को स्वीकार करने के लिए। और इसी प्रकार से भगवान भागवत के रूप में आ रहे हैं। जब किताब के रूप में आ सकते हैं तो फिर अन्य योनियों में क्यों नहीं आ सकते? और मैं तो उल्टा बोल रहा हूं, एक्चुअली चक्रवर्ती पाद कहते हैं जब भगवान सभी योनियों के रूप में आ सकते हैं तो पुस्तक के रूप में क्यों नहीं आ सकते? मैं उल्टा उसको घुमा के बोल रहा हूं, जो पुस्तक के रूप में आ सकते हैं तो
श्री कृष्ण परिवर्तितः। कितना अमेजिंग है। अरे जब लड़की के रूप में आ सकते हैं तो क्या मोहिनी के रूप में आए कि नहीं? तो उनका जो मन है वो सब किसी रूप में आ सकते हैं, कोई उनका लिमिटेशन नहीं। अवरुद्ध देह, स्वेच्छा से स्वीकार किया, यानी कि जो जिस लीला के लिए जो स्वरूप प्रकट करने की जरूरत है वह भगवान प्रकट करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान इस समय भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? हमने कहा आप जानते नहीं हो कि भगवान नाम के रूप में आ रहे हैं, और अगर भगवान आते तो सबसे पहले चक्र तो मेरे पर चल जाता। मतलब हम सभी लोग तो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इसलिए भगवान असुरों को मारने के लिए नहीं आए हैं, वह नाम के रूप में आए ताकि उनकी आसुरिक प्रवृत्ति को कान में घुस करके मार दें, वो व्यक्ति जिंदा रहे। इज हाईली एक्सेसिबल अवतार, हाईली एक्सेसिबल। हरे कृष्ण मंत्र नाम जो है बिल्कुल एक्सेसिबल है। तो इस प्रकार से वो प्रकट करते हैं। रे में यानी क्रीड़ा करते हैं। तस्मै पुरुषोत्तमाय भगवते नमः, उन पुरुषावतारों में से श्रेष्ठ षडैश्वर्यशाली भगवान को नमस्कार करता हूं। ये क्या शब्द देखिए, पुरुषोत्तमाय का मतलब क्या है? पुरुष क्या है? पुरुषों से भी उत्तम। कौन पुरुष है? महाअवतार, महाविष्णु, गर्भोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु। तो इनसे श्रेष्ठ क्यों भगवान को कहा गया है? क्योंकि इन सभी के स्रोत भगवान है। जानते हैं भगवान कृष्ण इन सभी के स्रोत हैं, तो इसलिए उनको श्रेष्ठ कहा जा रहा है। अच्छा, एक भक्त पूछ रहे हैं किताब के रूप में कैसे प्रेम करें? अच्छा, आप कुछ बता सकती हैं? आपके घर में गया था, रेड पड़ी थी और बहुत सारी नॉवल निकली थी, है ना? अरे बता दो, कोई बात नहीं, अपनी गलती बताने में कोई दिक्कत है? आप ही से बोल रहा हूँ, बताइए, माइक पे कुछ बता सकती हैं। आपके घर में रेड पड़ी थी ना, बहुत सारी नॉवल थी ना, अभी भी फंसी हुई, मतलब पढ़ती नहीं हो? बोलो बोलो, माइक पे पढ़ने के नॉवल से प्रेम था कि नहीं था? बोलिए जल्दी से, इतना क्या है, वक्त ना हो गए। हाँ था। तो हम घर में इनके गए तो देखा उनके बेड के नीचे बहुत तलाशी नहीं, खोला, ये इतने सारे नॉवल, फिर अलमारी खोली, इतने सारे नॉवल। तब आप क्या कहीं, कभी किसी कहती थी आई लव दिस नॉवल? हैव यू एवर सेड टू समवन? यस। तो अब आप कहते हो कि भाई ये भगवान के इस वांग्मय अवतार से कैसे प्रेम करें? तो यू कैन से आई लव श्रीमद् भागवतम। तो प्रश्न हुआ कि अब यह कैसे मालूम चले कि हाउ आई लव श्रीमद् भागवतम? बिना पैसे के सुनने आते हैं, पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है, यही तो भागवत से प्रेम है। ओके। तो जैसे पुस्तकों के लिए बोलते हैं आई लव 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 ऑफ नहीं होता है, लेकिन जो भी है उस तरह से हम भागवत से प्रेम कर सकते हैं। तिर्यंग मनुष्य विविधादिषु जीव योनिषु। तिर्यंग मतलब जानवरों में, मनुष्य मतलब मनुष्य, विविधा मतलब देवता आदि में जो जीव, अन्य जीव योनियां हैं उनमें आत्म इच्छात्मकृत सेतु परिप्सयाय। जो कुछ मुझे लगता है अन्वय में छूट गया क्या? आत्म इच्छा, अपनी इच्छा के द्वारा आत्मकृत सेतु परिप्सया, अपने द्वारा सृष्ट जो धर्म की मर्यादा है उसको अच्छे से रक्षा करने की इच्छा से यह जो भगवान रे में रमण करते हैं, लीला करते हैं। यद्यपि निरस्त विषयोपि, वह निरस्त विषय है, मतलब उनको कोई विषय में आकर्षण नहीं है। अवरुद्ध देह, और अपने अपरिमित देह को प्रकट करते हैं। तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय, उन भगवान पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करता हूं। तो पढ़ते हैं आगे। कुछ छूट गया, एक शब्द आत्म शब्द छूट गया है। दो आत्म शब्द थे, आत्मकृत से इच्छया शब्द छूट ही गया ना, आत्मइच्छा शब्द छूट गया है, तो उसको यहां जोड़ लेना चाहिए। निरस्त विषय अपि आत्मइच्छा आत्मकृत सेतु परिप्सया, यहां जोड़ लीजिएगा कि अपनी इच्छा से, अपने द्वारा सृष्ट धर्म की मर्यादा को बनाए रखने की इच्छा से। ठीक है, ओके। श्रीधरी, इस श्लोक में ब्रह्मा जी श्री भगवान के लीला अवतारों के कर्मों का वर्णन करते हैं। श्री भगवान अपने ही द्वारा निर्धारित धर्म की मर्यादा का पालन करने की इच्छा से तिर्यक आदि जीवों की योनियों में, तिर्यक आदि का मतलब हो गया ग्रहण, बाकी सबको ग्रहण करने लगा, मनुष्य देवताओं को भी ग्रहण करना होगा, अपनी इच्छा मात्र से शरीर धारण करके लीलाओं को किए। वे भगवान अपने आत्मानंद के अनुभव से ही समस्त विषय सुखों की इच्छा से रहित हैं, अतएव वे पुरुषोत्तम हैं।
इसलिए उन्होंने गीता में कहा भी है, यस्माक्षरमतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। भगवद गीता 15.18। चूंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तो यहां पे व्याख्या हो रही कि उनको पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं भगवद गीता के अनुसार। सारा दर्शनी देखिए, भगवान को विश्व रूप तथा काल के नियंत्रक के रूप में नमस्कार करने के पश्चात ब्रह्मा अब भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप युक्त परमोपास्य वस्तु के रूप में नमस्कार करते हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अवरुद्ध देह है, और आप परम उपास्य हैं क्योंकि आप भगवान महाविष्णु के भी स्रोत हैं, पुरुषोत्तम हैं। अपनी ही इच्छा से पशु, आत्मेच्छया, मनुष्य तथा देवता के रूप में अवतीर्ण होकर अपने द्वारा स्थापित सिद्धांतों की परिप्सया अर्थात रक्षा करने की इच्छा से श्री भगवान आत्माराम होने के कारण विशेष सुख की इच्छा न होने पर भी रमण करते हैं। क्लियर? क्या दिक्कत है समझ में? ठीक है। उन्होंने जिन सिद्धांतों को स्थित किया है वे इस प्रकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो अब एक प्रश्न आपने मन में आए, ये श्लोक बोल करके मतलब इसको चरितार्थ करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं? जी हाँ। मैं जब इस श्लोक को देखा तो मैं जब इसको पढ़ रहा था, टीका को आगे जा रहा था, तो इसको, इस भाग को पढ़ने से पहले मैं सोच रहा था कि बात है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवित भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का नाश होता है, तो मैं प्रकट होता हूँ। हाँ, भगवान कृष्ण अवतार में आए, नरसिंह अवतार में आए, लेकिन वो आपके घर में आए हैं। क्योंकि ये श्लोक जो है वो तो भगवान के अर्चा अवतार पे घटित होगा ना। ऐसा तो नहीं कि भगवान सीधे आकर के आपके पास रोज खाना खा रहे, लाओ भाई तो भूख लग रही है, ऐसा भी होने लगे? कोई ऐसा एडवांस डिवोटी भी है क्या हमारे यहाँ पे? इतना तो नहीं हो रहा है। जब आप इस बात श्लोक को सुनते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यो में भक्त्या, जो भी कोई मुझे प्रेम से दे रहा है, तो अब हम भगवान के ऐसे लीला अवतार के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। क्या आपके पास ऐसा होने लग गया कि रात शाम सपने में आए दहिया पी गए सारा? ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि दहिया का सारा पी जा रहे हैं? नहीं हो रहा है ना ऐसा। तो अब हमारे लिए तो बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल बात है कि wherever कृष्णा इज पीपल विल कम। प्रभुपाद से पूछा गया था ना इस्कॉन वृंदावन के बारे में कि आप इतना बाहर क्यों बना रहे हैं? एट दैट टाइम इट वाज बाहर और वृंदावन। तो प्रभुपाद कहते हैं जहां भी कृष्ण होंगे वहां सब लोग आएंगे। जगन्नाथपुरी है, सब जगह भगवान यह लीला कर रहे हैं। उनका भगवान का ये जो विग्रह है, यह भी भगवान के लीला अवतार है, जीवों का कल्याण करने के लिए। वही लाभ मिलता है जो भगवान को साक्षात देखने से मिलता है अगर कोई भगवान के विग्रह को देखता है। शालिग्राम भगवान विष्णु को शाप मिला माता तुलसी से, काहे को मिला? भगवान जानबूझकर सारी व्यवस्था करे ताकि आगे के आने वाले सभी लोग उनको उस रूप में पूजा कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। मेक सेंस? शालिग्राम भगवान है, गिरिराज जी हैं या गौरताई, जो भी विग्रह आपके पास हैं जिनके सेवा कर रहे हैं, या फोटो के रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं, यह भी इसीलिए ताकि वह उनकी सेवा, हम भक्तों की सेवा को स्वीकार कर सकते हैं। नहीं तो बोल के चले जाते व्यक्ति सोचते हैं हम भगवान को भोग कहाँ लगाएं, ये प्रश्न हो जाता है भक्तों का। भगवान बोल रहे हैं और वो सोचते हैं कि इस मेटाफोरिकल ओनली, खाली ऐसे बोल दिए कि बस भक्त अर्पण करता है और मैं स्वीकार करता हूं। ऐसा नहीं, भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये एक सिद्धांत है, इसको स्थापित करने के लिए भगवान जगत में प्रकट होते हैं। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवद गीता 9.26। अपने इस वचन की पूर्ति हेतु भगवान का भौतिक संसार में आगमन होता है और अपने भक्तों द्वारा अर्पित मालाओं, गंध, पुष्पों तथा शैया आदि का वे आनंद लेते हैं। बड़ा सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर बात बदली जा रही है। रेमे कहा गया है। रेमे मतलब रमण करते हैं। रमण का मतलब क्या होता है? रमण मतलब जहां से जीव का मन वापस आए ही नहीं, उसको कहते हैं रमण करना। रमना, यस वेरी गुड। रमणा कर दो संस्कृत हो जाएगा, और रमन कहेंगे रमना, रम रहा है मन, मतलब वहां से मन बाहर नहीं आ रहा है। तभी बड़ी सुंदर बात है कि भगवान इस जगत में आते हैं अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए। उनको इस जगत की कोई विषय आकृष्ट नहीं करता, लेकिन जब वो वस्तु भगवान को अर्पित की जाती है
तो वह वस्तु निर्गुण हो जाती है भगवान के भक्त की भक्ति के कारण, उसके प्रेम के कारण। वो भगवान को कुछ देना चाहता है तो भगवान भौतिक वस्तु नहीं स्वीकार करते हैं, भगवान प्रेम स्वीकार करते हैं। तो उस वस्तु के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, इतने आकृष्ट हो जाते हैं। इसी श्लोक जो हमने अभी कोट किया है गीता में, वो आप पढ़ेंगे तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि न सिर्फ, देखिए श्लोक वापस देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी। अश्नामी का मतलब है खाता है, खाता हूं। पत्र को खा सकते हैं आप, खा सकते हैं, तुलसी का पत्र खा सकते हैं, फल को खा सकते हैं, तोय को तो खाते हैं। बंगाली लोग जल को खाते हैं, जल खाबेन है ना, जल खाबेन बोलते हैं। तो यानी कि पानी को भी खा सकते हैं, मतलब चख सकते हैं, अष्टमी में टेस्ट करते हैं। लेकिन पुष्प को, गुलाब का फूल खाएं आप लोग, एकादशी में तो खाते हो गुलाब का फूल आप लोग? नहीं है ना, गुलाब का फूल तो कोई खाने में दिक्कत नहीं, आज तक कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी एकादशी में गुलाब खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? लेकिन आप समझ रहे हैं कि खा सकते हैं, लेकिन खाते नहीं हम लोग। लेकिन भगवान उस फूल को भी खाते हैं, अश्नामी लिखा है। इतने भगवान बिविल्डर हो जाते हैं कि उस फूल को भी खा जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि सूंघते नहीं, उसे खा जाते हैं। हम लोग भगवान के अर्पित फूल को सूंघते हैं, खाते नहीं है। आज एक भक्त पूछे प्रभु जी भगवान को अर्पित फल जो होता है, फूल होता है, उसे क्या करें? तो आप जमीन में दबा सकते हैं या रिवर में फेंक सकते हैं। अब मैंने तो नहीं कहा कि खा जाओ भगवान तो खा लिए उसको, आप उसको नहीं खा सकते। लेकिन भगवान इतना प्रेम से मतलब अभिभूत हो जाते हैं कि अब एक बात कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। अभी कह रहे निरस्त विषय, उनको कोई मतलब विषय आकृष्ट नहीं कर सकता, और इधर कह रहे हैं कि स्वीकार करता हूं, खाता हूं। समझे, यद्यपि आत्मराम हैं लेकिन आत्मराम नहीं है। उनको जगत की कोई वस्तु आकृष्ट नहीं कर सकती है। लेकिन जब कोई भक्त अपने भक्ति से युक्त होकर कोई वस्तु देता है तो उसकी उनको इच्छा हो जाती है। दोनों ही गुण भगवान में है। इसको बात यहाँ पे कहा जा रहा है, ना हम आत्मानम आशा से मद भक्तैर साधुभिर विना श्रियम चात्यंतिकम ब्रह्मन ये शाम गतिर अहम प्ररा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूं। श्रीमद् भागवतम 9.4.64 ये कहा गया है। मैं समझ रहा हूं उनको, क्या नाम उनका, अपराध किया था उनका नाम अपराध में चल गया। दुर्वासा मुनि को कहे, हे ब्राह्मण, मतलब भगवान को अकेले खाना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए तो जब आप अर्पण करते हैं तो भगवान खाते हैं, कहते तुम भी खाओ, यू ऑल्सो ईट वॉट आई हैव ईटन। कृष्ण, और ये बात भगवान 2 बार बोले, 5वें स्कंद में बोले हैं ऋषभ देव के रूप में, और तीसरे स्कंद में बोलेंगे, सुन लेंगे आप, कपिल देव के रूप में, कि भाई अग्नि के द्वारा भी मैं भोजन करता हूं और ब्राह्मणों भक्तों के द्वार के मुख के द्वारा भी मैं भोजन करता हूं, लेकिन मुझे वैसे अग्नि के द्वारा भोजन करना अच्छा नहीं लगता जितना कि भक्तों के मुख के द्वारा, क्योंकि उससे मुझे भक्तों की संगति प्राप्त होती है। वो स्पष्ट लिखा, घी से लबालब टपकते हुए भोजन जब भक्तों को खिलाए जाते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। अब देखना सब श्लोक में, अब तो कठिनाई ये कि आजकल घी मिलता नहीं, दूसरा बात है भक्तों की हजम नहीं कर पाते, तो जो भी जैसे भी अच्छे से बना के आप भगवान को अर्पण करें, भक्तों को अर्पण करें। बट कृष्ण लव्स हिज डिवोटीज सो मच। महाप्रभु की लीला में आप देखेंगे, महाप्रभु तो परमात्मा है, सब भक्त लाइन से बैठे हैं, उसको वो दो काफी इंटरेस्टिंग, उसको जानते हैं उसको क्या पसंद है, उसको वो दो, उसको ये दो, उसको वो खिलाओ, उसको वो खिलाओ, 5-5 गुना खिलाते हैं। पता है लोग खिला तो रहे महाप्रभु, लेकिन कैसे लोग मतलब खा लेते ये भी समझ में नहीं आता है। हाँ, जो भी खिला रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हजम भी वही कराएंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। बट व्हाटएवर कृष्णा डज दैट, ही लव्स हिज डिवोटीज, ही लव्स हिज डिवोटीज। ये बात हमको ध्यान रखना होगा कि भजन में हम आगे बढ़ रहे हैं तो भक्तों से प्रीति जरूर होनी चाहिए। अब इसमें कठिनाई हो जाती है कि सेम फ्रीक्वेंसी वाले भक्त ना हो, तब थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा तब आप दूर से थोड़ा प्रणाम कर सकते हैं। बट बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट कृष्णा, नेचुरली वी लव ईच अदर, ये अब है भावना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। इस प्रकार यद्यपि, यानी कि आप सोचिए, जो आध्यात्मिक जगत का विपुल ऐश्वर्य है वह भी भगवान भक्तों के बिना नहीं स्वीकार करना चाहते, इतना भक्तों को प्रिय है। तो आप मन में आ रहा होगा प्रभु जी हम तो ऐसे डिवोटी नहीं है, हम भी आप ही के एक बैच में हैं, इसीलिए हम अपने गुरु महाराज को देते हैं या प्रभुपाद जी को, जिनका दीक्षा नहीं हुआ है,
वो प्रभुपाद जी को देते हुए ये समझते हुए कि यह लोग शुद्ध भक्त हैं, और समझते हुए नहीं, समझ लेना चाहिए कि वो शुद्ध भक्त है, ये भगवान को प्रेम से अर्पण करेंगे, मेरे पास क्या भक्ति है, दिस इज भक्ति, दिस इज हाउ इट ऑफर गोस टू कृष्ण डायरेक्टली। बहुत अच्छी बात परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, कह रहे थे क्या भाग्य है हमारा कि परंपरा के कारण जो वस्तु हम अर्पण कर रहे हैं वो वंत तो गत्वा श्रीमती राधा रानी के हाथ में जाती है और वो कृष्ण के पास जाती है। हम कुछ भी अर्पण कर रहे हैं, फूल अर्पण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए, शास्त्रीय श्रद्धा से। कुछ पूछ रहे हैं भक्त। एक भक्त माता जी ने मुझे बताया कि जब भक्तों की सेवा का अवसर मिले तो दोनों हाथों से सेवा करें, यदि सेवा करते हुए 16 माला छूट भी जाती है तो मलाल न करें, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के जप का ही फल है कि किसी भक्त की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। यह शास्त्र का निचोड़ है। अच्छा, कौन से शास्त्र का? उनकी तरफ बता दी कौन से शास्त्र का निचोड़ है ये। देखिए, पहले भक्त हैं हमारे गुरु महाराज, and the first instruction of the spiritual master is to chant 16 rounds. You can't displease spiritual master and start pleasing others. You please others in as a matter of service to your spiritual master. अब देखिए, बात यह है कि मान लीजिए कि घर में कोई भक्त है, मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें दवा भी नहीं देंगे और अपनी माला करते रहेंगे। दैट विल बी वेरी इम्पर्सनल, है ना। लेकिन क्या दवा देने में 2 घंटा लगता है? तो ये बात, यही कठिनाई है थोड़ा सा। जैसे भक्त ने पूछा, वो वृंदावन में रहते हैं, कठिनाई ये है कि लोग शास्त्र का निचोड़ दे देते हैं, लेकिन उसका वो बताते नहीं कि शास्त्र का निचोड़ है कैसे। मैं कहूँगी जूस पीजिए, ठीक है, आप कहेंगे जूस है, वो पूछेंगे जूस किसका है मैं हरा जूस दूं तो हरा जूस तो करेले का भी हो सकता है निचोड़, हरा जूस पालक का भी हो सकता है, हरा जूस सैलरी होती है सी, उसका भी हो सकता है। हरा तो बहुत सारा जूस, ये तो बता ही नहीं रहे कि शास्त्रों का निचोड़ कहाँ से आ रहा है ये निचोड़ कहाँ से आ रहा है। सेवा परमो धर्मा, क्या ये बात शास्त्र सम्मत है? नहीं सम्मत है। क्या हरे कृष्ण मंत्र सेवा नहीं है? पहले आप बता दीजिए। कोई व्यक्ति हम सपोर्ट करने के लिए है कि मैं कह दूं कि हरे कृष्ण मंत्र सेवा नहीं है। बहुत बड़ी डिफिकल्टी है कि हम सोचते हैं कि भाई किसी को हमने भरपेट खिला दिया, बस वही सेवा है। समझने का प्रयास कीजिए। सेवा का बड़ा सुंदर अर्थ परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले, क्या है? यथा कालम यथा कामम। इस समय जो काल है और जो समय है, सॉरी काल है और जो इच्छा, उसके अनुसार जब सेवा की जाती है तब सेवा होती है। क्या मैं इस समय आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे भोजन देंगे, या आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रभु जी आएंगे खिलाएंगे, आज डिनर बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं। यू एक्सपेक्ट मी नाउ टू सर्व यू बाय गिविंग, टॉक अबाउट कृष्णा। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्या भगवान के बारे में सुनिए। प्रसाद तो आप लोग खा ही लेंगे अपने घर में। तो सेवा किसी भी भक्त की ये है कि उसकी भक्ति में सहायता हो। यदि किसी दिन किसी भक्त के साथ अस्पताल जाना पड़े, उस दिन जब छूट जाए, तो क्या ऐसा करना उचित होगा? तो अस्पताल जाने से पहले माला कर लो ना। अगर आपको मालूम चले कि अस्पताल जाना है तो ठीक है। जैसे मुझे एक व्यक्ति को ले जाना पड़ा था एक दिन, वही पिछली एकादशी में, तो मैं समझ गया कि आज मेरी माला के बैंड बजेगी। तो फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है, ये सब हो गया, अब घर, हमने कहा कुछ नहीं करेंगे, लौट के आए, घर में बैठ के फिर पूरा माला किया। ये एक दिन हो सकता है, अगर मैं रोज करूंगा तो फिर मेरी सेवा की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। ये जो भगवान के भक्तों की सेवा, वैष्णवों की सेवा, सारा कुछ है, उसका आधार है भगवान का नाम जप। एक भक्त है, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, वो मुझे कुछ डोनेशन दिए, काफ़ी अच्छे से डोनेशन दिया। तो अब ऐसा नहीं करोड़ों रुपए दिए, लेकिन कुछ दिए। और वो बोले कि प्रभु आप कथा सुन रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, तो मैं अब ऑस्ट्रेलिया में हूँ, इस्कॉन में जाकर के मैं सेवा किया, नहीं तो इस सेवा की भावना आती ही नहीं अगर मैं जप नहीं करता, कथा नहीं सुनता। तो कथा सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, तब इच्छा आ रही है ना। उस भक्त के प्रति सम्मान तभी है कि आपके हृदय में कुछ भक्ति, तब ना सम्मान है, नहीं तो नहीं सम्मान होता। तो ये चीज़ नहीं, आपको अपना डिस्क्रिप्शन रखना पड़ेगा कि कब सेवा करनी है और क्या सेवा करनी है। फर्स्ट सर्विस इज टू चैंट 16 राउंड्स। लेकिन अब कोई भक्त अगर बीमार पड़ गया तो आप जा सकते हैं अस्पताल, लेकिन फिर अब ये भी देख लीजिए कि सेवा 16 माला छूटनी नहीं चाहिए। फिर हम अपने गुरु महाराज की सेवा को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, क्षमा कीजिएगा, हम अब प्लीज हम बोल दे रहे हैं, हमको बुरा लगे तो लगे हमें। माता जी लोग बहुत भावुक होती हैं, और माता जी से आप सीधे शास्त्र सुनने लग जाएंगे तो ये भावुकता की बातें आएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी माता जी की मृत्यु हो गई, मुझे मैं पता, उसी इंसिडेंट था कि मैं सुबह 1:30 बजे उठ गया, पता नहीं कैसे नींद खुल गई। तो कुछ नहीं था, 3 बजे में मालूम चला मृत्यु हो गई। मैं माला तक निपटा दिया। मैं कब नीचे जाऊंगा तो माला नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाया। तब
उससे पहले ही मैं माला करके, मैं उनका नीचे उतरा ही नहीं, मैं उनका शरीर, मैं उनका मुख भी देखने नहीं गया, तो नीचे उनका शरीर था मैं नहीं देखने का, पहले माला पूरा करूंगा फिर जाऊंगा नीचे, क्योंकि नीचे जाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा, और नहीं ही कर पाया, कोई रोया नहीं था, कुछ नहीं कर पाया मतलब नहीं कर पाया नेचुरल। तो आई हैव नॉट बीन ट्रेंड, नीदर आई हैव रिसीव्ड अ ट्रेनिंग लाइक दिस, नीदर आई विल ट्रेन लाइक दिस, आई विल नेवर से लाइक दिस कि आप 16 माला नेगलेक्ट कर दीजिए। किसी प्रवचन में जाके छान के देख लीजिएगा, कितने भी प्रवचन की, कभी नहीं बोलूंगा कि 16 माला नेगलेक्ट करो, कभी नहीं। तो ये सब बात नहीं है। गुरु को अप्रसन्न करके देव अन्य भक्तों की सेवा करेंगे तो ये चीज नहीं है, ठीक है। मेरा तो यही टेक है, बाकी आप कोई और किसी और व्यक्ति से पूछो कि शास्त्र का निचोड़ क्या है, कौन से शास्त्र से आप निचोड़ करके दे रही हैं। क्या नाम है उनका, हरिदास ठाकुर जी के पास महाप्रभु जाते हैं, और वो क्या, उस समय बहुत बीमार है वो, तो महाप्रभु कहते हैं कि क्या है, क्या हालत, तो कहते हैं मेरा शरीर तो ठीक है, मेरा मन ठीक नहीं, क्योंकि मैं जब पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, 3 लाख नाम जब। तो प्रपात वहां स्पष्ट कहते हैं जो व्यक्ति 16 माला जब पूरा नहीं कर पा रहा है वो रुग्ण अवस्था में है, वो खुद ही रुग्ण अवस्था में है, ठीक है। इस प्रकार, चलिए हम वापस आ जाते हैं। इस प्रकार यद्यपि वे आत्मराम हैं तथापि वे वस्तुतः आत्मराम नहीं है, तथा यद्यपि माला आदि वस्तुएं प्राकृत वस्तुएं हैं। अब बहुत जबरदस्त है भाई, आज प्लीज मत भागना, कोई जबरदस्त पॉइंट था यहाँ पे। इस प्रकार यद्यपि वे आत्मराम हैं तथापि वे वस्तुतः आत्मराम नहीं है, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, तथा यद्यपि माला आदि वस्तुएं प्राकृत वस्तुएं हैं, फिर भी जब उनका उपयोग भगवान के लिए किया जाता है तो वह तत्क्षण अप्राकृत हो जाती है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत 11:25.25 से 28 में किया गया। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वेरी नाइस। जैसे ही कोई माला या कुछ भी वस्तु, माला से उपलक्षण से माला है, फूल है, कुछ भी है, आप भगवान को अर्पित करते हैं, वो तुरंत अप्राकृत हो जाती है। कोई एक हमको भक्त घर पे आकर बोल रहे थे, कोई बोले कि अपने पति को बोले कि व्हाटएवर 11 से 3 का समय अशुभ होता है, उस समय प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। हमने कहा भाई ये कहाँ से सुन लिया, वो टाइमिंग की बात अलग है कि भाई इस टाइम नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए, लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्रसाद खाने का समय अशुभ है। अरे रात के 12 बजे भी खाओ, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं होगा, वो अलग बात है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि आप 12 बजे खा रहे हैं या अशुभ है। वो अप्राकृत वस्तु पे प्राकृत नियम नहीं लागू हो सकते हैं। बस वो इसी दृष्टि में कि भाई मान लीजिए मैं प्रसाद पा रहा हूं, तब यहां तक पाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे कुछ कर्म बंधन लगेगा प्रसाद खाने के लिए, या कुछ कोई मतलब आप झूठे मुंह से खा रहे हैं, कुछ खा रहे तो दिक्कत। अरे लिखा गया है कि कुत्ता भी अगर उसको झूठा कर दे तब भी प्रसाद अपवित्र नहीं होता, वो ब्रह्मा के लिए भी उपास्य है, ऐसा करके वर्णन है। मतलब शास्त्र में ऐसा वर्णन है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। 3.13 में जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें सब प्रसाद की महिमा वर्णन किया गया था। एवरीथिंग इज अप्राकृत। तो फिर प्रश्न होगा कि अरे अप्राकृत है तो फूल सूख क्यों जाता है? फूल भले सूख जाए लेकिन आपकी सेवा नहीं सूखती है। समझ में आ रहा है? उसको आप सूंघते हैं, सूखा फूल भी अगर आप भगवान को अर्पित सूंघते हैं तो उससे भी हमारी जो आध्यात्मिक चेतना उसका बंद कर दी, वो जो है विकास होता है। बड़ा सुंदर बताया गया कि जैसे कोई सर्प को काट लेता है तो कुछ सूंघाते हैं तो उसको होश आ जाता है, ऐसे व्यक्ति भगवान को अर्पित फूल आदि को सूंघता है तो धीरे धीरे उसकी भक्ति वापस जागृत होने लगती है। बड़ी अच्छी सी बातें हैं। ओके, अवरुद्ध देह सुनिए, ये कितना अच्छा है, कितना सुंदर मौका है हमारे पास। जो भी और हमारा शरीर भी जैसे जैसे भगवान की सेवा में लगता है वो सारी इंद्रियां सब जो है स्पिरिचुअल होने लग जाती हैं। अवरुद्ध देह, अब इसको समझिए। अवरुद्ध देह अर्थात अनावृत देह अर्थात सच्चिदानंद विग्रह। इसका क्या मतलब है बताता हूं अभी। व्याकरणविद भागुरी ऋषि के अनुसार अवरुद्ध का अर्थ अव और अरुद्ध हो सकता है, अर्थात अपरिच्छिन्न। हाँ, अपरिच्छिन्न मतलब लिमिटेड, अनलिमिटेड। इसका मतलब क्या है? देखिए इस समय ये जो हमारा, मैं आत्मा हूं और मेरा एक सच्चिदानंद शरीर है, लेकिन ये ढका हुआ है इस उपाधि से, इस देह से, स्थूल देह से और सूक्ष्म देह से। भगवान के संग ऐसा नहीं होता। भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं अनावृत देह। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए मेरे चेहरा तो उस पर कुछ मैं ढक दिया, मैं ढक दूंगा तो ये कवरिंग हो जाएगी। ऐसी कवरिंग भगवान के देह में नहीं है। वो यद्यपि देह लग रहा है लेकिन देह और देही में भेद नहीं होगा, ये बात बोलते हैं। अनावृत देह भगवान का है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान प्रकट करते हैं। अब दूसरा देखिए, अथवा
आत्मकृत सेतु अर्थात अपने भक्तों के वश होने के गुण की मर्यादा का परि अर्थात सर्वतो भावे न इप्सया अर्थात प्राप्ति की इच्छा से माता श्री यशोदा द्वारा एवं अन्य भक्त जनों की प्रेम की रस्सी के द्वारा जिनका अवरुद्ध देह अर्थात सीमित देह होता है। समझे आप, भगवान ने कायदा बनाया है, सेतु या मर्यादा बनाई है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वश में हो जाते हैं। तो इस इच्छा को पूरी तरह से परितः मतलब पूरी तरह से पालन करने के लिए कि भक्त मुझे बांधना चाहें तो बांध ही लें, भगवान अवरुद्ध देह अर्थात सीमित देह को प्रकट करते हैं। माता यशोदा जब बांधना चाह रही थी तो नहीं बंध रहे थे और रस्सी छोटी पड़ रही थी, क्योंकि वो तो अपरिच्छिन्न है, उन्हें कैसे बांध सकती है कोई परिच्छिन्न वस्तु। लेकिन अब उनकी इच्छा थी तो भगवान बंध गए। समझ रहे ना बात, प्रेम रशनया धृतांग्रि पद्मा, भगवान के चरण कमल को भगवान के भक्त अपनी प्रेम की रस्सी से बांध लेते हैं। तो जब बंधन की बात करेंगे तो वो वस्तु अवरुद्ध अर्थात लिमिटेड होनी चाहिए, तब वो बांधेंगे ना। तो इस तरह से दोनों अर्थ यहाँ पे ले सकते हैं कि भगवान अपने सीमित देह को प्रकट करते हैं और दूसरा अनावृत देह को प्रकट करते हैं अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट करते हैं। समझ में आ गया। पुरुषोत्तमाय अर्थात कृष्ण जो महत तत्व सृष्टा पुरुषावतारों से श्रेष्ठ है। स्पेलिंग मिस्टेक्स उसको स्वीकार सुधार लीजिएगा। वे अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण श्रेष्ठ हैं। भगवद गीता में भगवान की उक्ति है, यस्माक्षरमतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। चूंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तात्पर्य, विभिन्न जीव योनियों में भगवान के अवतार सर्वथा दिव्य हैं। वे कृष्ण, राम इत्यादि अपने अवतारों में मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु मनुष्य नहीं हैं। जो व्यक्ति उन्हें सामान्य मनुष्य समझने की भूल करता है वह निश्चय ही अल्पज्ञ है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। अब इस बात को समझना होगा कि बात बार बार क्यों आती है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान को एक मनुष्य मानता रहेगा वह उनकी पूजा करने वाला ही नहीं, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ह्यूमन बीइंग। आप बताइए, यहां मैं किसी एक मनुष्य के बारे में रोज आके बात करता तो कितने लोग कब तक आते? समझ में आ गया है कि नहीं? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? आप क्या ऐसी किसी मीटिंग में जाएंगे जहां किसी मनुष्य की चर्चा हो रही हो रोज? बस उसी से समझ लीजिए कि आप में श्रद्धा का कितना उच्च स्तर है। हम सभी भक्त लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए रोज अपना समय हम आप निकाल कर आते हैं, भगवान की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, भेद देख रहे हैं। बहुत ज्यादा अनुभव ना कर पा रहे, लेकिन भेद अंदर समझ आ गया कि नहीं, ये सामान्य मनुष्य नहीं है जो मर के खप गए अभी, है ना। मर के खपना समझते हैं ना, फिनिश्ड है ना। कितने सारे हीरो हीरोइन या और श्रेष्ठ लोग जगत में आते हैं बुलबुले की तरह, खत्म खत्म। कहाँ है, कौन है, कुछ नहीं पता। मेमोरियल्स बनाते जाते हैं, लेकिन लोगों को ज्ञान तो होता नहीं कि जिसके लिए मेमोरियल बना दिया वो बंदा है कहाँ। और उसको भी अपनी कोई मेमोरियल की मेमोरी नहीं होगी कि मेरे लिए मेमोरियल बना गया हो, तो उसी मेमोरियल में कुत्ते के रूप में पैदा हो, है ना संभावना। स्मारक बना दिए थे उस बंदे का, स्मृति क्या है? कुछ भी नहीं। उसको क्या स्मृति रहेगी? मान लीजिए मैं महान वही व्यक्ति था पिछले जन्म में, आप भी कोई महान व्यक्ति होंगे और आपका कहीं स्मारक बना है, कोई आपको स्मृति है इस चीज के लिए? काफी इंटरेस्टिंग है ना। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट मैं कह रहा हूं, लेकिन अब बताइए। लेकिन भगवान की मैं सिर्फ पुण्य स्मृति नहीं, भगवान की स्मृति में हम लोग इस समय नहीं बता रहे शोक सभा चल रही, भगवान मर गए 5000 साल पहले और हम उनको स्मरण कर रहे हैं। नहीं, कृष्ण इज देयर। भगवान इस समय भी कहीं ना कहीं लीला कर रहे हैं और हमारे हृदय में भी है। तो इस श्रद्धा से युक्त होकर, अगर जब युक्त होता है व्यक्ति, तब भगवान का भजन करता है। मनुष्य मानता रहेगा तो नहीं करेगा, और आप देख रहे हैं कि लोग नहीं कर रहे हैं। यही सिद्धांत तब भी लागू होता है जब वे शूकर या मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। बड़ी सुंदर बात इसी तीसरे स्कंद में सुनेंगे। भगवान का अवतार इसमें होने वाला है, शूकर अवतार। और भगवान शूकर के रूप में आप देखेंगे कि सूअरों की एक आदत होती है, कीचड़ में जाएंगे, खूब गीले होंगे, फिर ऐसे कि वो हिलते हैं तो पानी झटकता है। तो ऐसे भगवान भी गर्भ सागर में गए, गीले हुए, और उसका ऐसे ऊपर आकर के ऐसे हिलते हैं, तो वो जो जल है वह ऋषियों के ऊपर गिरता है और वे अपने को कृतार्थ मानते हैं। तो ये अंतर हो जाता है कि एक सामान्य शूकर में और भगवान।
ये भगवान के दिव्य रूप हैं जो उनकी निजी इच्छा तथा लीलाओं की कुछ आवश्यकताओं के अंतर्गत ही प्रकट होते हैं। अब प्रश्न है कि भगवान सुकर रूप में क्यों आए? भाई जो गंदे स्थान में कोई वस्तु चली जाएगी उसे ढूंढेगा कौन? सुकर ढूंढेगा। तो इसलिए भगवान सुकर रूप में आए, और आए भी कितने बड़े मजेदार तरीके से आए। ब्रह्मा जी छींके और वहां से प्रकट हो गए। अमेजिंग। भगवान ब्रह्मा जी चीखते हैं और वहां से प्रकट हो गए, और उसके बाद फैलते चले गए। देख रहे हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। हम लोग कितनी बार चीखते हैं, कुछ होता, कुछ नहीं होता, लेकिन ब्रह्मा जी छीके और ब्रह्मा जी से प्रकट हो गया, उसके बाद फैलते चले जा रहे हैं। इतना फैल गया कि पृथ्वी को उठा लिए। ये सब बातें हैं। और आप देख रहे हैं कि जब मैं स्मरण कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो एक सुख का अनुभव होता है जो कि जगत के वर्णन से अलग है। जो लोग भी लीला जानते हैं वो और समझ पाएंगे, और आगे लीला को पढ़ेंगे तो वहां बड़ा विशेष सुख है भगवान का स्मरण करने का। उन्हें ऐसे दिव्य रूपों का प्राकट्य अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए ही करना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी बड़े परेशान, मनु और शत्रुपा को जन्म दे दिए, कहे कि आगे सृष्टि कर दो, कहे पिताजी फ्लैट तो दीजिए। भाई कोई कपल है, उसको फ्लैट तो चाहिए ना। कहीं कहाँ करें? तो कह रहे पृथ्वी तो है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी कहे पृथ्वी तो है नहीं, तो पृथ्वी को गायब कर दिया था हिरणाक्ष। तब भगवान ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि क्या करें, तब भगवान प्रकट हो गए। ये एक लीला है, एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत बार होता है। जब जब उन्हें अपने भक्तों का उद्धार करने तथा अपने सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तब तब अपने विविध अवतार प्रकट तब तब उनके विविध अवतार प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से लीला अवतारों का नमस्कार ब्रह्मा जी करें। भगवान की और गुरु को सेवा करना प्रश्न करने के लिए क्या ये परम धर्म है? भगवान की और गुरु को सेवा करना प्रश्न करने के लिए, नहीं समझ पाया, आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। देखिए, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना कोई अलग अलग कार्य नहीं है। एक प्रामाणिक गुरु आपको ऐसी बात नहीं बताएंगे जिससे कृष्ण अप्रसन्न हो। भाई व्यक्ति प्रामाणिक कब बनेगा? जब उसे पता हो कि कृष्ण किसी से प्रसन्न होंगे। तो ऐसी बात कभी नहीं बताएंगे जिससे कृष्ण अप्रसन्न हो। तो इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम प्रामाणिक गुरु की शरण में है कि वो ऐसी बात बताए कि उनको प्रसन्न करने और कृष्ण को प्रसन्न करने में भेद होगा। बोलिए, पॉइंट इज कि जिसको हमने स्वीकार किया है, क्या वो हमारा हित चाहता है? पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि ये चेक कर लेना कि क्या वो मेरा हित चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेना कि क्या वो मेरा हित चाहता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आपका हित चाहते हैं, लेकिन वो हित चाहते नहीं है। और दूसरा कारण यह भी कि शायद अपना वो खुद भी अपना हित नहीं जानते हैं। तो जब अपना ही हित नहीं जानेगा तो आप दूसरे का हित कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण बोल। प्रभु जी, जैसे अनुवाद में लिखा गया है कि भौतिक कलमश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते, और लोग साधारणतः भगवान को मनुष्य समझते और इससे गलत फहमी में समझते। तो भगवान अपने जो लीलाएं है और अपने जो सच्चिदानंद रूप है, इनको इतना गुह्य क्यों रखे? मतलब कई सारे वर्णन में गुह्य रूप, नाहम प्रकाश। प्रश्न यह है कि भगवान अपनी लीलाओं को गुह्य क्यों रखे हैं? ताकि आप मुझसे पूछें, ताकि आप मुझसे पूछें। कृष्णा गिव्स मर्सी ओनली थ्रू हिज डिवोटीज। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, सीधे भगवान कृपा नहीं करते। राम राम कृष्ण कृष्ण नाम सब तो जानते हैं, लेकिन जब भक्तों की संगति में आता है तभी व्यक्ति को भगवान के नाम के बारे में, उनके तत्व के बारे में समझ में आता है। सताम प्रसंगाद मवीर संविदो भवंत हृतकर्ण रसायन का दातो। यानी व्यक्ति भगवान के भक्तों की संगत में आकर के नम्र नहीं होगा तो व्यक्ति को भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सिंपल सिस्टम है। भगवान ने भक्तों की संगत हमेशा बना के रखी है, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से भक्तों की संगत में आकर के नम्रता से स्वीकार करेगा तभी उसको ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे अभी सेवा की बात आई थी, तो वो सेवा वाली जो कालम वाली बात थी, महाराज से मैं सुना हूँ। अब मैं अगर सोचने लग जाऊं कि भाई मैं तो महाराज से ज्यादा जानता हूं, तो फिर महाराज की बात मैं कैसे मान पाऊंगा? बताइए। भक्ति अनुगत में ही होती है, शाश्वत धर्म है, शाश्वत सिद्धांत है। तो अगर कोई अनुगत स्वीकार ही नहीं करेगा तो वह भक्ति को कैसे प्राप्त करेगा? बताइए। तो इसीलिए भगवान स्वयं सीधे नहीं दे देते हैं, भक्तों के माध्यम से ही देते हैं। इसलिए भगवान सिस्टम है, अगर कोई भक्तों की बात नहीं सुनेगा तो वो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं ना
तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। आप तत्वदर्शी के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनको प्रश्न करो और वह आपको उपदेश देंगे। तो वह भी तत्वदर्शी वैसे ही बने हैं। ऐसा नहीं कि वो तत्वदर्शी अपने आप बन गए और आपको कुछ और करना है। वह भी तत्वदर्शी तभी बने हैं जो गुरु के पास जाकर सुने हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। सिंपल। और दूसरी बात, दूसरे एंगल से देखिए, क्योंकि मैं भगवान को समझना नहीं चाहता हूं इसलिए भगवान ढके हुए हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य युग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवद गीता स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जब मैं समझना नहीं चाहूंगा तो मैं कुछ अलग समझूंगा। जब मैं समझना नहीं चाहता तो फिर भगवान फिर समझने भी नहीं देते। तुम नहीं समझना चाहते हैं इसलिए गीता पढ़ के भी नहीं समझ पाते हैं। वो अलग अलग व्याख्या करते हैं, परंपरा में प्राप्त करना चाहिए, वो परंपरा में ही प्राप्त नहीं करेंगे गीता को। भगवान का दोष है इसमें, भगवान का दोष नहीं है। गीता तो बहुत 20 लाख साल से है ना, 20 लाख लोग तो भगवदगीता नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ बोलिए। और एक बात है प्रभु जी, रोज जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हो और हम भक्त लोग अभी स्ट्रगलिंग फेज में है, जहाँ भी मतलब टेस्ट नहीं मिल रहे, पर फिर भी हम लोग शास्त्र से सुने और उसमें मतलब इन्वॉल्व मतलब डेली कर रहे हैं। तो भगवान हम लोग को टेस्ट अगर देते तो हम लोग और बेहतर उसमें प्रवृत्त हो जाते। आप यह सोच रहे हैं कि टेस्ट नहीं मिल रहा है, कल से बंद कर दीजिए। बोलिए माइक पे, क्या करेंगे? नहीं कर सकते। तो जो कार्य, देखिए ये बात समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसको बताया है जीव गोस्वामी जी ने बताया, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति संदर्भ में कि जैसे कोई व्यक्ति, भाई जैसे कोई व्यक्ति है, पास आ जाएगा बाद में नहीं तो लंबाई का बात। कोई व्यक्ति गंगा जी के तट पे है, गंगा जी के तट में से माना जाता है कि कुछ स्वर्ण के कण हैं, तो वह बालू को छानता है, तो हमेशा उसको बालू नहीं मिलती, सॉरी क्षमा कीजिए, हमेशा स्वर्ण के कण नहीं मिलते हैं, बालू मिलती है। लेकिन पहले उत्साह से करता तो कभी कभी कुछ कण मिल जाते हैं तो उत्साहित हो जाता है, फिर वो अपना प्रयास रहता है। उसी प्रकार साधक को इस पर नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सुख मिल रहा है कि नहीं, मुझे कृष्ण को सुख मिल रहा है। आप ये बताइए, कथा तो आपको हमेशा अच्छी लगती है, तो कम से कम भगवान ने इतना टेस्ट तो दे दिया कि कथा सुनना चाहते हैं। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि डिस्कशन हमको भगवान के अच्छे लगते हैं। ये सभी के पास टेस्ट है ना, ये है ना, ये सभी के पास टेस्ट है ना कि कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। राजकुमार प्रभु सबके पास टेस्ट है ना, है ना, सबके पास है ना। सभी तो यहाँ हमारा रूम भरा हुआ है ना, लोग लड़ रहे हैं ना मेरे रूम में घुसने के लिए, अरे हमें भी सुनने दो, हमें सुनने दो। आप देख रहे हैं कि भक्तों में भी कृष्ण कथा भागवत सुनने की रुचि नहीं है। भक्तों पे, अब भक्तों की तो बात छोड़ दीजिए आप, अरे क्या इतना सब बोल रहे हैं परेशान हो जाएंगे। भक्तों में भी नहीं इस समय सारे भक्त, चलिए हमारी क्लास में नहीं आ रहे, दुनिया में सारे भक्त इस समय सब लोग भक्ति में ही लगे, सब लोग भागवत पढ़ ही रहे हैं। उस दिन पूछे थे ना मुकुंद दत्त प्रभु, एक भक्त पूछे कि कब पढ़े थे प्रपाद ग्रंथ, कह रहे 3 दिन पहले। खाना भी इसी प्रकार से खाते हैं, जैसे खाने में रुचि वैसे है कथा में रुचि लोगों की। अभी मुझे थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो भक्त बोले रेस्ट करो। हमने कहा रेस्ट माया करने कहाँ देगी, भागवत नहीं पढ़ूंगा तो मैं कुछ माया में चला जाऊंगा, कम से कम कुछ भागवत पढ़ता हूँ तो एकदम खुश हूँ, एटलीस्ट इस समय तो बहुत खुश हूँ। तो इतना तो दिख गया है कि भगवान की जो कथा है उसमें तो रोज रस मिलता है, बढ़िया चीजें सुनने को मिलती है। और यह कैसे कह सकते कि जब में रुचि नहीं है, वो आपको अभी लग रहा है, लेकिन आप 2 घंटा कोई और शब्द बोल के दिखाइए, 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 कोई और शब्द बोर हो जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो रोज कर पा रहे हैं इसको मतलब टेस्ट है, वो बढ़ता चला जाएगा ठीक है कि नहीं। गुरु को प्रश्न करना अर्थ उनकी आज्ञा का पालन करना। हाँ और क्या है, आप सही बताइए, आप बताइए, मान लीजिए आप गुरु होते और एक है ना, और किसी कुछ कहते भैया जब करो ना, हम नहीं करेंगे अच्छा भगवान को बोल ना, हम नहीं करेंगे तो फिर आप बताइए आप प्रसन्न कैसे होते? जस्ट सिंपल इज इट नॉट। किसी को आप प्रीचिंग करो, अब एक भक्त है मान लो, कोई भी कुछ भी, कोई आपसे कुछ बोले कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप कहना ये करो ना, हम ये नहीं करेंगे जो मानोगे नहीं तो प्रसन्न क्या करोगे? किसी को प्रसन्न करने का मतलब उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना। लेकिन समझना चाहिए कि गुरु अपनी इच्छा से नहीं बोल रहे हैं, भगवान को जो प्रसन्न करने वाला है वो बात बोल रहे हैं। वो देख तो लीजिए कि हाँ भाई ये गुरु जी बोल रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, वो देख लीजिए, हाँ तो सही बोल रहे हैं, करना चाहिए। हम भगवान के अंश हैं तो हमारे एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है ना। तो फिर इतने सारे धर्म हैं, जैसे स्त्री धर्म अगर फॉलो नहीं कर पाए तो, क्योंकि इतना तो ज्ञान ही नहीं है,
देखिए चक्कर ये है कि अभी हम सुन तो रहे कि हम आत्मा है, लेकिन भूख लगने के बाद भी याद रहता है कि हम आत्मा है। कितने लोगों को भूख लगने के समय याद रहता है कि वो आत्मा है और उनका देह से कोई संबंध नहीं है? प्लीज यानी किसी को नींद आने पर, बुखार होने पर तो आप समझ रहे हैं कि देह के धर्म हमको प्रभावित करता है, तो उसके अनुसार भी कार्य करना होता है, मर्यादा में रहना चाहिए। यस, भक्तों को वर्णाश्रम में रहते हुए, धर्म को नष्ट ना करते हुए भक्ति करनी होती है। लेकिन अब ये नहीं सोचना चाहिए कि अब सारे स्त्री का धर्म, सारा पति धर्म ये पालन कर लेंगे। लेकिन जैसे मान लिया अवैध स्त्री संघ है, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इससे तो भक्ति का नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना धर्म पालन हो जाए उतना कर लीजिए। सारा धर्म तुम कर भी नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, महाराज जी ने सेवा का जो तात्पर्य बताया है, थोड़ा सा एक बार और स्पष्ट। मैं फिर बोल रहा हूँ, सेवा का मतलब होता है यथा कामम यथा कालम, जैसा समय हो और जैसी इच्छा हो उसके अनुसार किसी की सेवा की जानी चाहिए। जैसे भक्त ने पूछा था, भाई कोई बुखार से पीड़ित है, तो उस समय आप नहीं कर सकते, आप हरे कृष्ण जपिए, उसको दवा दीजिए, अपना जप कीजिए। अब उसके लिए रोना शुरू करें हम, हाय बुखार है प्रभु जी को या माता जी को बुखार है, वो अपना भी जब लेके डूब जाए, तो उससे तो काम नहीं बनेगा। आपके इस प्रकार से रोने से तो ठीक हो नहीं जाएगा। इज इट नॉट? इमोशन का कोई मतलब नहीं ना वहां पे। इमोशन इतना है कि हाँ भाई उसको हमने दवा दी थी और ठीक हो गया। अब ठीक तो अपनी गति से ही होगा ना। हमारा जब रोकने से वो ठीक हो जाए तो अलग बात है, जब रोकने से तो ठीक नहीं होगा ना। ये सिंपल सी बात है। चक्कर क्या है कि भावुकता में लोग बह जाते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। अब वैसे मैं थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं रत्नेश प्रभु को बोला, वो मेरे को हेल्प कर दिए, मेरे को रेकी से हील कर दिया, दैट्स इट, ओके फिनिश। अरे प्रभु जी रोने से ठीक तो ना होगा। ये भगवान इस बात को बोलते हैं, रोने से समस्या सॉल्व नहीं होती है। आप में से किसी को सॉल्व हुई है रोने से समस्या? मे बी इट क्लियर्स योर आईज और समथिंग। ऐसा नहीं कि आप कुछ रो करके सॉल्व कर लेते हैं, डू समथिंग अबाउट इट। ये ही याद आता है कि भगवान का दिव्य प्रसादम है और हमारी भक्ति बढ़ाएगा। हाँ, अरे आप तो बहुत एडवांस्ड हैं। हम तो भूख लगती बहुत बार तो प्रार्थना करना भूल जाते, फिर याद होता है प्रार्थना करना चाहिए जब कस की भूख लगती। तो इसलिए प्रगति धीरे धीरे करना चाहिए, धीरे धीरे ही होती है। विल स्टॉप नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको श्लोक अच्छा लगा होगा एंड इट इज वेरी रिफ्रेशिंग। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हम सभी लोग कभी न कभी बुखार से तो पीड़ित हुए ही होंगे। क्या हम कभी संकल्प किए हैं कि हमारे इस ट्रीटमेंट की वजह से कोई व्यक्ति अपनी 16 माला छोड़ दे? कभी आपके मन में संकल्प आया है कि भाई हम लोग की ऐसी कोई सेवा करे चाहे उसकी 16 माला भी छूट जाए? हैव यू एवर डिजायर्ड लाइक दिस? हो सकता है कि हमारी उसकी 8 माला से इधर हैं, वेदव्यादनी भी हैं, तो मैं बीमार था तो हूँ, हल्का हो जाता हूँ, तो कभी वो सेवा कर देती। लेकिन कभी मेरे मन में संकल्प आया, बताइए माइक पे, कि मैं आपको 16 माला ना होने दूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। तो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वह तो ये नहीं चाहता है कि मेरी सेवा के चक्कर में आपका भजन खत्म हो जाए। पर ठीक है, दवा दे दिया, दवा 1 मिनट लगा, गर्म पानी कुछ दे दिया। लेकिन ऐसा तो कोई यहाँ उपस्थित भक्त नहीं चाहेगा ना कि उसकी वजह से किसी का भजन का ह्रास हो जाए। हाँ, ये खराब लगेगा। मान लीजिए कोई पति है, पत्नी है, बेटा बेटी कोई भी है, कि भाई अब कोई व्यक्ति भक्त बीमार पड़ रहा है, वो पूछे ही नहीं तो खराब लगता है। तो किसी को भी खराब लगेगा, दैट इज ह्यूमन नेचर, कि तो पूछ भी नहीं रहे। लेकिन यह तो नहीं चाहेंगे ना। आप पूछ लीजिए इनको, बता दीजिए कि एक दिन मैंने ना पूछा हो कि आपका 16 माला हुआ है कि नहीं। बाकी लोग तो कंट्रोल के बाहर, नहीं तो है ना कंट्रोल माला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉट इवन सिंगल डे। पिछले 1 साल तक बहुत आप बीमार रहे और मैं प्रतिदिन 99% मैंने भोजन नहीं बनाया सुबह कि भाई ये इनका माला हो जाए, बस वेरी वेरी वीक। नाउ शी इज गुड, गोइंग गुड। तो यह कैसे हम सोच ले कि भाई हम अपना माला खत्म करते हैं और मलाल ना हो? अरे मलाल मर जाना श्रेष्ठ कर है कि 16 माला नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट भक्त का तो भावना होनी चाहिए। अनलेस यू आर लाइक बहुत ही हालत खराब है, तो जी काहे के ले रहे हैं, काहे के लिए जी रहे भाई? तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई भक्त जिसकी आप सेवा कर रहे हैं वो ये चाहेगा कि आपकी 16 माला मिस हो जाए। आप सेवा करिए, आधा घंटा 15 मिनट खत्म, उसके बाद अपना आप माला पूरा कर लीजिए। तो ये हम इस बात से सहमत नहीं है। और तो ये बिल्कुल शास्त्र का निचोड़ नहीं है, शास्त्र का निचोड़ नहीं। और आप एक चीज़ आप देख रहे हैं, जिन भक्त ने प्रश्न किया ये बहुत अच्छे भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन इनको हर दिन, हर भक्त को हर दिन गाइडेंस चाहिए, क्योंकि बिविल्डर रोज किया जा रहा है। अगर ये नहीं पता हो, अगर इन्हें नहीं पूछा होता तो ये ऐसा छोड़ने लग जाते और उनकी भक्ति ही छूट जाती। आपको बहुत सिंपल लगता है, लेकिन गलत डायरेक्शन प्राप्त करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गलत डायरेक्शन प्राप्त करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसमें लग गए तो पता लगा अलग ही डायरेक्शन में पहुंच गए।
इट्स वेरी वेरी डेंजरस। एक मैं लास्ट बात बोल के छोड़ रहा हूँ। आनंद प्रभु कहते थे अ डिवोटी विल लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली व्हेन ही हैज नो टेस्ट फॉर चैंटिंग, और वो तभी होगा जब व्यक्ति माला दिन के लिए छोड़ेगा। अब जिसकी भाई बच्चा है और गर्भवती है और ये है और उसकी नौकरी है, हम उसको सारे केस एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। यहाँ सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन सभी लोग तो ऐसे नहीं है एटलीस्ट। तो जो लोग सुबह माला कर लेते हैं वो सभी लोग अनुभव कर रहे हैं कि दे आर हैप्पियर एटलीस्ट देन दोज हु आर कीर्तन ही सदा हरि मोड, है ना। ये सब बातें मेरे साथ, चलिए अब हम प्रश्न कर लेंगे, लेकिन प्रश्न क्या है मेरे साथ क्यों होता है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अरे आने दो, अभी नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव बोलते रहिए, नेगेटिव अपने आप चले जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, ज्वाइन टुमारो फॉर जपा। हरे कृष्णा, थैंक यू।